तक जाएं, उसे देखें, उसमें कुछ वक्त गुजारें, इंशाअल्लाह उनका जहन बदल जाएगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा यकीन है। वो एक ऐसा रिश्ता जुड़ा इस मदरसे से कि अब मेरे पास यहाँ की बहुत सारी यादें थी और मैं अमूमन कभी रात के ऐसे वक्त में जब कभी नज़में कहता रहता हूँ या तन्हा बैठ के कुछ सोचता रहता हूँ तो वो तस्वीरें देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत ताकत मिलती है। एक रूहानी रिश्ता इस सरजमीन से जुड़ा और इस बार मैंने सोचा कि ये जो खूबसूरत सा दिन है 6 अगस्त का, ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत अहम दिन है, तो क्यों ना इस दिन को नील खेड़ला के मदरसे के बच्चों के नाम किया जाए। और वही एक डोर थी जो मुझे आपके बीच में खींच लाई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आज मेरे लिए भी बहुत जज्बाती लम्हा है, हालांकि मैं किसी मुशायरे में नहीं खड़ा हूँ, लेकिन एक ऐसी महफिल में खड़ा हूँ जहां किसी भी एक बच्चे के होठों से निकली हुई लम्हे भर की दुआ मेरी जिंदगी संवार सकती है, मेरी आखिरत संवार सकती है। मैं यहाँ खड़ा हूँ बहुत जज्बाती लम्हों में। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। सबके दिलों की जान बनाया है आपने। मैं बहुत छोटी सी जगह से निकला, बहुत छोटे से शहर से निकला। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान भर में लोग मुझे तो जानते हैं, मेरे वालिद का नाम भी नहीं जानते। ये मेरे लिए शायद कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत है कि एक ऐसे बैकग्राउंड से निकला कि लोगों को मैं याद रहा, मेरी दुश्वारियां देखा लोगों ने, लेकिन मेरे पीछे जो एक मंजर था वो दुनिया ने नहीं देखा। आज उन्हें एक चमकता इमरान दिखता है। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, मैं क्यों आपके बीच में खड़ा हूं और मैं कैसे आपके बीच खड़ा हूं। सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने, इमरान को इमरान बनाया है आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं तभी जब ये कंपटीशन फाइनल मकाम पे पहुंचा था और मैं वहां खड़ा था तो मैंने गजल सुनाई थी। दरअसल वही मेरी जिंदगी का मकसद भी है और वही मेरी जिंदगी का हासिल भी होगा आने वाले वक्त में अगर मैं कुछ कर सका। आज मैं हजरत के साथ जब ग्राउंड में वॉलीबॉल का मैच देख रहा था तो मेरी मुलाकात एक बहुत छोटे से मासूम से बच्चे से हुई। जब मैंने उनके बारे में पूछा तो बताया गया ये हाफिज उजैर साहब हैं शायद, और उम्र पूछी तो 6 साल। मैंने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और उन लम्हों में मैं ये सोच रहा था कि दुनिया क्या क्या कहती है मदरसों के बारे में, लेकिन दुनिया इस 6 साल के मासूम बच्चे को एक बार देख ले जिसके सीने में पूरा कुरान हिफ्ज है तो मुझे लगता है कि बड़े से बड़े पत्थरों के दिल भी पिघल जाएंगे। काश एक बार वो इस तरह के मंजर आकर के करीब से देखें। तो मुल्क जिस दौर से गुजर रहा है और जिस तरह की लड़ाई हम सबको लड़नी पड़ रही है, एक अंदर और एक बाहर जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है, बतौर शायर मैं एक नज्म आपके बीच में पढ़ता हूँ, फिर इंशाल्लाह वो सब सुनाऊंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचने की। मैं एक नज्म सुनाता हूँ। इन दिनों एक नज्म मुसलसल पढ़ रहा हूँ। हजरत यहाँ बैठे हुए हैं। पिछले दिनों जब निजाम बदला, हुकूमतें बदली, तो पूरी दुनिया ने, मेरे चाहने वालों ने कहा कि इमरान साहब अब इतना तीखा सच बोलना छोड़ दीजिए, अपना लहजा नरम कर लीजिए, अपने तेवर ढीले कर लीजिए, क्योंकि चीजें बदल चुकी हैं, मामलात बदल चुके हैं।
तब मैं न जाने किन दुआओं के भरोसे ये कहता रहा कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, मेरे वजूद की नज्म है, मेरी जिंदगी की नज्म है। मैं पढ़ता हूं साहब कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। अक्सर पत्रकार मुझसे पूछ लेते हैं, मैं अभी एक मुशायरे में गया ऑस्ट्रेलिया, तो एक इंटरव्यू में वहां मुझसे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता, आप बोलते हैं हुकूमतों के खिलाफ, आप बोलते हैं सिस्टम जो गलत होता है उसके खिलाफ, आपको डर नहीं लगता? तो मैंने एक नज्म कही, मैं पढ़ता हूं आपके बीच में कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। ये जो बड़े बुजुर्गों के कदमों में बैठ के जो तहजीब मिली है, जो रवायत मिली है, वो डरने नहीं देती। तब मैं ये नज्म पढ़ रहा हूं कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूं, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत माधम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। और ये मिसरा आपके नाम कि तुम सूरज हो, तुम सूरज हो, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोलता है इन मिसरों में कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा, झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे लड़ने निकले हो, जब जंग पे निकले हो, तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूं, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या
डरना। हुकूमतों की आंख से आंख मिला करके बोल रहा है आपका शायर। मैं पढ़ता हूं ये मिसरे साहब कि तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आज ऐसे दयार में खड़ा हूं कि बड़ी शराफत से भी पढ़ना है और बड़ा संभल के भी पढ़ना है, क्योंकि कॉपी जांचने वाले जो असातिज़ा हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसे किसी भी मुशायरे में खड़े हो जाओ, सियासी महफिल होती है, सियासी लोग सामने बैठे होते हैं, तो कुछ भी बोल के निकल जाओ, कोई पकड़ने वाला नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे दयार में खड़े हों जहां आपके आजू बाजू, आपके अड़ोस पड़ोस में डाइस पे दोनों तरफ ऐसे लोग बैठे हों जिन्हें आप ये मान रहे हो कि दोनों कंधों पे जिस तरह फरिश्ते बैठे रहते हैं, आपकी अच्छाइयां भी नोट करेंगे, आपकी बुराइयां भी नोट करेंगे, तो बड़ा संभल के बोलना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। और बुजुर्गों के कदमों में खड़ा हूं तो और थोड़ा एहतियात बरतते हुए पढ़ना है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मेरी आंखों के सामने बड़े छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे खड़े हैं। यकीन करें हजरत, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि मदरसों में क्या करने जाते हो तुम? तो मैं तो दुनिया ने एक अलग तरह से स्टार बना दिया, दुनिया ने अलग तरह से मोहब्बत दे दी, मदरसे पे तुमने नज्म कह दी, तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, तुम मदरसों के बच्चों के बीच क्या जाते हो, तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? आज मैं इस माइक पर खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से एतराफ करता हूं कि जब मैं किसी मदरसे में पहुंचता हूं और कभी किसी लम्हे में मुझे अपने किसी मोबाइल के स्क्रीन पर मेरी मदरसे की नज्म सुन करके किसी बच्चे ने मेरे लिए जो दो चार छोटी छोटी दुआएं की हों, जब मैं उनके सामने पहुंचता हूं तो उन 8 साल 10 साल के छोटे छोटे बच्चों की आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत वाली चमक आती है। मुझे लगता है कि भारत रत्न से बड़ी है वो चमक, दुनिया के किसी भी इनाम से बड़ी है मेरे लिए चमक। मैं वही हासिल करने के लिए इन मदरसे के तलबा के बीच आता हूं और इनके बीच आकर के ऐसा लगता है कि कुछ एक खलिश सी है, एक कमी सी है जिंदगी में, जो इनसे दुआएं लेकर पूरी करने की कोशिश करता हूं। मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हजरत जी की तरफ जब देखता हूं, उनके पूरे किरदार को देखता हूं और उनके लिए उनका जो पूरा एक दयार है, उनके जो पूरे ख्वाब हैं, उन सबको देखता हूं और उनके लिए क्या मुस्लिम क्या नॉन मुस्लिम हर मजहब के लोगों के दिलों में उनके लिए जब एहतराम देखता हूं तो मेरा मन करता है मैं उनके लिए 4 मिसरे पढ़ूं कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही। मेरे साथ तमाम नॉन मुस्लिम दोस्त आए, मेरे दोस्त धीरज आए हैं मेरे प्रतापगढ़ से, अतुल तोमर मेरे साथ यहाँ पर है, जीतू पांडे यहाँ पर है। मैं खास तौर से उन दोस्तों को यहाँ लाया, शिव कुमार दुबे हैं मेरे साथ, मैं खास तौर से उनका जिक्र भी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें लाया इसलिए कि आप आइए, चलिए मेरे साथ, देखिए मदारिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, किस तरह आपका इस्तकबाल करते हैं। और तभी आपसे मिलने के बाद, आपका पहला प्रोग्राम देखने के बाद वो कमरे में बैठ के मुझसे कह रहे थे कि इमरान भाई हमने तो कभी इस तरह का मंजर ही नहीं देखा, हमारी तो क्या सोच थी, एक झटके में हमारी सोच बदल गई। मैं चाहता हूं कि इसी तरह दरवाजे पूरे हिंदुस्तान के मदारिस के खुले, हम गैर मुस्लिम दोस्तों को बुलाएं, उन्हें दिखाएं और उन्हें बताएं कि मदारिस क्या सोचते हैं इस मुल्क के लिए, इस खूबसूरत भारत के लिए, उनके ख्वाब क्या है। मैं पढ़ता हूं साहब कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये ज़माना तब
किरदार है इन 2 मिसरों में। ये जमाना तब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। मैं जिस इलाके में खड़ा हूं, मेवात का जो इलाका है, पूरी दुनिया में आपके लिए एक अलग एहतराम भी है और पूरे हिंदुस्तान में आपके लिए एक अलग तरह की साजिशें भी हैं। दोनों चीजें आपके साथ 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 हैं। मैं आपसे बस इतनी गुजारिश करता हूं, अक्सर जब हर चौथे दिन, 10वें दिन, 15वें दिन कोई ना कोई एक खबर आपकी यहां से ऐसी आती है कि कई दिन दिल उदास रहता है और सोचता रहता हूं कि अल्लाह इसका हासिल क्या है, इसका हल क्या है। हम कभी पहलू खान के दर्द में डूबे रहते हैं कि हमें तोहफे में मोहम्मद उमर मिल जाते हैं, हम मोहम्मद उमर के बारे में उस पे मरहम लगाने की कोशिशें करते रहते हैं कि हमें रकबर मिल जाते हैं, हम रकबर का मातम करते रहते हैं कि हमें कोई एक और लाश मिल जाती है। 1-2 जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। तो आपके लिए साजिशें भी बहुत हैं और आपके लिए दुनिया में, पूरे इस्लामिक ममालिक में आपके लिए एक अलग तरह का एहतराम भी है। अब आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। जो यहाँ गार्जियंस बैठे हैं, जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इस एतराफ के मैं उनके नाम 4 मिसरे करता हूँ। शायद आने वाले 10-15 साल में आपकी मुश्किलों का हल सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, मैं थोड़ा अपने रंग में आने की कोशिश कर रहा हूं कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया, चाय के नाम पर मुल्क बेचा गया, चाय के नाम पर। चाय का जिक्र आते ही ऐसी तालियां आपकी बजी जैसे सुबह बिना चाय के आपकी आंख न खुलती हो। मैं समझ सकता हूँ चाय का कितना एहतराम है इन दिनों आपके दिलो दिमाग में। मैं तो आप तमाम बड़े बुजुर्गों से कहता हूँ कि किसी भी ढाबे पर, किसी भी होटल पे, किसी भी बच्चे को चाय बेचते हुए या वहां पे काम करते हुए देखिए तो तुरंत उसको पकड़िए और ले जाकर के किसी स्कूल में भर्ती करवा दीजिए, जिससे वो आगे चल करके इस मुल्क का मुस्तकबिल न खराब कर सके। मैं पढ़ता हूँ और आपको दुआ मांगता हूँ साहब कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया, चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। आज अल्ताफ साहब की बड़ी मोहब्बतें, बड़ी मेहनतें की है प्रोग्राम आज यहाँ पर आपको बड़ा खूबसूरत सा दिख रहा है। इस पूरे मदरसे के जो जिम्मेदारान हैं उनका शुक्रिया किस मुंह से अदा करूं, किन लफ्जों में अदा करूं, मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। सलाउद्दीन साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बड़ी रास्ते से बड़ी मशक्कतें करके रिसीव करके ले आए। मेरे अच्छे दोस्त मकसूद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो मुसलसल इस प्रोग्राम के बारे में लगे रहे। तमाम जो यहाँ के इलाके के जिम्मेदारान थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया इस प्रोग्राम के लिए, तो फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अब
अच्छा पानी आया है, मैंने सोचा चाय आई है, इसलिए मैं पीछे पलट करके देखने लगा। चाय, अच्छा चाय बुलवाई जा रही, नहीं चाय वाय मत बुलवाइए, और किसी भी चाय वाले को कुछ बोलिए भी मत। कब कौन आगे चल के प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा है क्या? तो इसलिए बिल्कुल किसी के बारे में नो कमेंट, बिल्कुल एकदम कीप क्वाइट, कोई जरूरत ही नहीं है बोलने के लिए। और बोलना आज के दौर में बड़ा दुश्वारी भरा काम हो गया है। एक आधी नज्म और सुनाने की ख्वाहिश है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत दिल से सुन रहे हैं। एक नज्म आपको और सुनाता हूँ। एक मसला पिछले दिनों, एक सानेहा ऐसा गुजरा हम लोगों के साथ कि हम मुसलसल एक महीने के आसपास हम सारे लोगों की आंखों में कहीं ना कहीं नमी रही। एक ऐसी 8 साल की गुड़िया के लिए हम लोगों की आंख में नमी रही, जिसकी तस्वीर, लाश वाली जो तस्वीर थी कई जख्मों वाली, उसने हम सबको बहुत परेशान किया। यहाँ मेरी छोटी छोटी मासूम बहनें भी खड़ी हैं, बच्चियां खड़ी हैं। एक आसिफा नाम की एक गुड़िया का दर्द आप सबकी आंखों के सामने है। मैं एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब आसिफा का प्रोटेस्ट चल रहा था, वह एक मासूम सी गुड़िया 8 साल की, उसके लिए पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था। रात के 12 बजे हिंदुस्तान के कई अहम लीडरान जब राजपथ पर इंडिया गेट के सामने उस गुड़िया के लिए कैंडल लेकर के खड़े थे, जिसमें इस देश के कई अहम लोग थे, राहुल गांधी से लेकर के कई अहम लोग। तो मैं भी अपनी शायर की जिम्मेदारी समझता हुआ कैंडल लेकर के रात के 12 बजे वहां खड़ा था। मैं आपको बताऊं हजरत के मुझे उन लम्हों में खुशी भी हुई, गमगीन तो पूरा माहौल था कि जब मैंने ये देखा कि आसिफा के लिए इंसाफ मांगते हुए कैंडल लेकर के जो लोग खड़े थे, उसमें मेरे बिल्कुल पड़ोस में एक माँ बाप खड़े थे बुजुर्ग से। जब मैंने उन पे गौर से निगाह डाली तो मैंने ये देखा कि मेरे पड़ोस में 2014 के आसपास एक बच्ची दिल्ली में निर्भया नाम की थी, जिसके साथ इस तरह का सानेहा हुआ था। उसके वालिदैन वहां पर रात के 12:30 बजे कैंडल लेकर के इंडिया गेट पे खड़े थे। तो मुझे लगा कि यही तो हिंदुस्तान है कि अपना गम छोड़ करके एक और बिटिया जिसका नाम आसिफा है, उसके लिए इंसाफ मांगने के लिए अगर निर्भया के माँ बाप खड़े हैं तो इस हिंदुस्तान के ताने बाने को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि यही तो कौमी एकजुहती है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं एक नज्म सुनाता हूँ उस मासूम गुड़िया के लिए, और उस नज्म में मैंने हिंदुस्तान में तमाम बेटियों को शामिल करने की कोशिश की है। मैं आप सबसे दुआएं मांगता हूँ, पढ़ता हूँ हजरत के। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी, हिंदू मुस्लिम से मुझको गरज कुछ न थी। जुर्म ये था कि नन्ही सी बिटिया थी मैं, नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां से विदा। अलविदा 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 अलविदा। रोके कहती है ये आसिफा, चीख कर कह रही निर्भया। अलविदा 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 अलविदा। और कुछ कहने लायक नहीं रह गया,
दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया और कुछ कहने लायक नहीं रह गया। दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं। ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह मासूम सी चीख कर दे रही आसमां से सदा, अलविदा 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 अलविदा। एक बंद पढ़ता हूं मैं। पिछले दिनों मुझसे एक इंटरव्यू में पत्रकारों ने कहा कि इमरान साहब ऐसा क्यों है कि मुल्क में बेटियां महफूज नहीं हैं और चुप है हुक्मरान। तो मैंने 4 मिसरों में बताने की कोशिश की कि बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, मेरे इशारे तक पहुंचिएगा, वो समझते फिर औलाद के दर्द को। काश उनके भी औलाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, वो समझते फिर औलाद के दर्द को। काश उनके भी औलाद होती कोई, काश उनके भी औलाद होती कोई। बेटियां देश की लुट रही, चुप है सब पत्थरों के खुदा। अलविदा 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 अलविदा। टीवी चैनलों के डिबेट पे बैठ करके, मुकाबले में टीवी चैनलों के बैठ करके इस मुल्क की हुकूमत वाली पार्टियों के जो एंकर हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो कहते हैं कि आज आप रेप पर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं? क्या इससे पहले कभी सरकारों में रेप नहीं हुआ? तो यकीन करें, मेरा मन करता है मैं उनसे चीख करके कहूं कि हाँ साहब, यह सच है कि इससे पहले की हुकूमतों में भी रेप हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि इससे पहले टीवी चैनलों पर बैठ करके किसी प्रवक्ता ने इतनी बेशर्मी के साथ रेप करने वालों का समर्थन भी नहीं किया था। यह भी एक सच्चाई है। मैं एक बार उनके नाम पढ़ता हूं साहब कि सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए और जहनों में है सिर्फ दंगे लिए। सोच वहशी ख्यालात नंगे लिए और जहनों में है सिर्फ दंगे लिए। अब बलात्कारियों के समर्थन में भी लोग निकले हैं देखो तिरंगे लिए। लोग निकले हैं देखो तिरंगे
मोहब्बतें, आप मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वक्त मेरे हिस्से में और बचा हुआ है। मैं भी बहुत थका हुआ आज के सफ़र पे आया हूँ। आप मुझे जी 2 नज़में रह गई हैं। एक नज़्म मैं अपनी तरफ से सुनाना चाह रहा हूँ, तो 3 मान के चलिए, 3 मुकम्मल की जाएंगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा, जब मैं स्टेज पर आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसे दयार में आ रहा हूँ कि जहाँ बड़ी खामोशी से पढ़ना पड़ेगा, बच्चे ताली वाली नहीं बजाएंगे क्योंकि बड़े डरे सहमे से बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने दायरा तोड़ा है, तो एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके मुझे हुक्म देके मैं शुरू करूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं पहले 4 मिसरे पढ़ देता हूँ। नजीब की नज़्म के लिए मुझे हुक्म दिया जा रहा है। उधर से चचा जो है वो डंडा लेके आए हुए हैं, तो उनका हुक्म मान लीजिए, थोड़ा सा किनारे हो जाइए, बुजुर्गवार हैं। बस उनकी ख्वाहिश का एहतराम करिए, क्या पता उनकी कौन सी ख्वाहिश आखिरी हो, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि उनकी ख्वाहिश मान लीजिए, तो मुनासिब रहेगा। थोड़ा सा किनारे हो जाए, बिल्कुल वो एकदम क्लियर देखना चाह रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत एहतराम की बात है कि वो हमारे और अपने बीच में किसी बच्चे की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाह रहे हैं। तो बच्चों थोड़ा सा किनारे हो जाओ, चचा का हुक्म है तो अच्छा ही रहेगा। वैसे ही उनको मतलब इस महफिल से उस किनारे ऐसे डाल दिया गया है जैसे आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, तो अच्छा रहेगा कि थोड़ा सा उनके सामने से आप। अच्छा, मर्दों के साथ भी हजरत बड़ी दुश्वारी आती है। एक साहब जो है वो अपनी अहलिया से बहुत परेशान थे, कहीं भी सच संवर के, कभी भी शेविंग वेविंग करके और अच्छे कपड़े पहन के निकले तो अहलिया उनकी सुबह शाम उन्हें डांटना शुरू कर दें, ताना देना शुरू कर ले, किससे मिलने जा रहे हैं, बड़े सच संवर के जा रहे हैं। थक हार के उन्होंने कुर्ता पजामा पहन लिया, टोपी रख ली, 5 वक्त के नमाजी हो गए। इमरान भाई आगे नहीं सुनाएंगे जब तक आप बैठेंगे नहीं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाओ बीच में। इमरान भाई जब तक नहीं सुनाएंगे, बैठ जाओ। तो बिठाओ उनको आगे, पार्क वालों को बिठाओ, पार्क वालों बैठिए, बैठिए। पीछे बहुत भीड़ है, वो सब मैं अब हजरत का हुक्म हुआ है और आपने उनका हुक्म बिल्कुल मुस्तैदी से मान लिया है, तो थोड़ा सा बहुत शुक्रिया। अच्छा, पीछे इतने लोग थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे आपके चक्कर में, अच्छा हुआ कम से कम अब पीछे वाले नजर आने लगे। तो मैं बता रहा था कि वो बेचारे जब भी कहीं सच संवर के निकले तो उनकी अहलिया सुबह सुबह ताने मारना शुरू कर दें, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। बिल्कुल आजिज आ गए बेचारे। एक दिन थक हार के उन्होंने सोचा कि मेरे सच संवर के निकलने से, मेरे अच्छे अच्छे जीन्स टी शर्ट पहनने से, निकलने से बड़ी इनको दुश्वारी रहती है, तो लाइए लिबास चेंज कर लेते हैं। तो उन्होंने लिबास चेंज कर लिया, कुर्ता पजामा पहन लिया, दाढ़ी रख ली, टोपी रख लिया। अब जब वो इस लिबास में निकल के जाने लगे तो एक दिन फिर मोहतरमा बिल्कुल गुस्से में आ गई। बोली, कल तक तो ऐसे जाया करते थे कि दुनिया में जो है उनके चक्कर में पड़े रहते थे, अब आपने लिबास बदल लिया, अब लग रहा है आप हूरों के चक्कर में पड़ गए। तो ये जो दुश्वारी है वो खत्म नहीं होती है साहब। इंसान कहीं ना कहीं झेलता रहता है, परेशान होता रहता है, तो सब कुछ झेलते हुए सिलसिला आगे बढ़ाना। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ साहब, मेरे यकीन के 4 मिसरे गए। चाय वाले बाबू को, कोई नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे, आप बड़े समझदार लोग हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त वाजिब साहब यहाँ आ गए हैं। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया गया था तो इन्होंने बहुत घुमाया था मुझे, और तीसरे ही दिन छोड़ करके वापस चले आए थे मेवात। इन्हें भी बड़ी मोहब्बत है मेवात से, तो आज यहाँ ये मिल गए हैं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। आज आप ताली भी
बजा सकते हैं, दाद भी दे सकते हैं। आज आपके 2-3 खून तो माफी हैं, 7 भले ना माफ हो। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल थोड़ा सा उस मूड में आए। तो मैं भी कोशिश करता हूं कि बड़ा हंगामों में पढ़ने की आदत सी रही है, बहुत दिन से बिना पेमेंट के पढ़ने की आदत खत्म हो गई थी। तो ऐसे ही मैं मील खेड़ला मदरसे में आता रहा, तो इंशाल्लाह मेरे अंदर एक नई तहजीब डेवलप होगी और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि साल में एक बार जरूर आता रहूं और आप सबसे मुलाकात करता रहूं। मुझे याद आता है हजरत की एक बार मैं किसी बड़े बुजुर्ग के पास, बहुत दुनियावी इल्म उनके पास बहुत था और वो सियासी इंसान थे। उनके पास में बैठा हुआ तो उनसे बातचीत कर रहा था, थोड़ी सियासी थोड़ी समाजी बातचीत। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी। यहाँ जो तमाम लोग बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि उस बात को संजीदगी से सुनिएगा। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि इमरान साहब, अल्लाह ने हमें दौलत दी और ये कहा कि अपनी दौलत का सदका निकालो। अल्लाह का यह हुक्म है कि अपनी दौलत का सदका निकालो, उसकी ज़कात निकालो। अल्लाह का यह हुक्म है, 2.5% ज़कात निकालो। अल्लाह ने दौलत दी तो उसकी ज़कात निकालने के लिए कहा। तो अल्लाह ने अगर आपको वक्त दिया तो वक्त की भी ज़कात निकालो। अल्लाह ने आपको अगर जहन दिया है तो उसकी भी ज़कात निकालो। जाओ, लोगों के बीच में मिलो, उनके बीच में बैठो, उनसे बातचीत करो, उनके लिए वक्त निकालो। ये आप एक अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए एक काम करते हैं। जब इस तरह के किसी दयार में आकर के खड़े होते हैं तो दरअसल आप किसी और का भला नहीं कर रहे होते, किसी और को खुश नहीं कर रहे होते हैं, आप अपनी रूह के सुकून का एहतमाम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं अपने सुकून के लिए खड़ा हूं। अगर मेरी वजह से आप किसी की भी आंखों में जरा सी भी चमक आई है तो शायद मेरे लिए ये बहुत मोहब्बत और बहुत एहतराम की बात। मैं 4 मिसरे से पूरा करता हूं, फिर नज्म सुनाता हूं आपको। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। और इन लम्हों में एक शायर का ईमान बोल रहा है, एक शायर का यकीन बोल रहा है और मैं बहुत बड़े मिंबर पे खड़ा होकर के ये बात कह रहा हूं कि चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, मेरा ईमान बोल रहा है इन मिसरों में कि नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। मैं जिस सूबे से आता हूं हजरत, पिछले दिनों में मैं इन चीजों के लिए बदनाम भी रहा और मशहूर भी रहा कि जब भी कभी सियासत ने अपनी जुबान खोली और हम पर तंज किए तो किसी सियासी इंसान ने उसका जवाब दिया या नहीं दिया, मैंने कोशिश करी कि मैं बतौर शायर अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। मैं जिस सूबे से आता हूं, पिछले ईद पर एक बयान आया हमारे सूबे के मुखिया का कि हम ईद नहीं मनाते, हम ईद नहीं मनाएंगे। पूरा हिंदुस्तान उसके इस बयान पर चौंक सा गया क्योंकि वो बहुत गैर जरूरी बयान था, वाहियात बयान था। क्योंकि एक शख्स जब बड़े ओहदे पर बैठ जाता है, एक संवैधानिक पद पर बैठ जाता है, तो वो किसी एक मजहब का नहीं रह जाता। वो सिर्फ हिंदू का मुख्यमंत्री नहीं होता, सिर्फ मुसलमान का नहीं होता, सिख का नहीं होता, ईसाई का नहीं होता, वो पूरे सूबे का मुख्यमंत्री होता है। जब उन्होंने ये बयान दिया तो मैंने 4 मिसरे पढ़े और मैं आपके बीच में वो मिसरे पढ़ता हूं, चूंकि चंद दिनों बाद फिर बकरीद हम लोगों के जहन में है। मैं पढ़ता हूं साहब कि हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं हैं,
अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, हम फूटी आंख उनको सुहाते भी नहीं है। अच्छा है वो ये बात छुपाते भी नहीं है, सुनते हैं कि